अलैक्म। मेरा नाम है महक और मैं रिसेंटली 2022 में एज अ लेक्चरर सिलेक्ट हुई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं एक सेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें अपने सारे कोलीग्स और अपने फ्रेंड्स को गाइड करूंगी कि पीपीएससी की तैयारी के लिए हम एक लेक्चर एक दूँ जिसमें आपको बताया जाएगा कि पीपीएससी कैसे काम करता है, इसमें मार्क्स डिवीजन का क्या हिसाब है और इसके हर पहलू को देखा जाएगा कि हम कहाँ कहाँ से जो है नंबर ले सकते हैं। तो आइए अपने इस सेशन का आगाज करते हैं। ये देखें, सबसे पहले तो हमें मार्क्स डिवीजन को देखना है। आज के इस लेक्चर में मैं आपको एकेडमिक मार्क्स की कंप्लीट डिटेल दूंगी। इसका कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ओल्ड अप्लाई हो रहा है या न्यू अप्लाई हो रहा है, और मैट्रिक, इंटर और हमारा बीएससी, मास्टर या बीएस की जो है वो कितनी परसेंटेज इसमें इन्वॉल्व होती है। टोटल मार्क्स हमारे पास होते हैं इसके 200। ठीक है, उसमें सबसे पहले हमारे पास 50 मार्क्स होते हैं एकेडमिक के। टेस्ट के हमारे जो मार्क्स हैं वो 50 होते हैं। एक्चुअली जो हमारे पास टेस्ट है वो 100 मार्क्स का ही लिया जाता है, 100 एमसीक्यूज होते हैं उसमें। 100 मार्क्स का जो है वो हमारा टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, तो उसमें जो है हमारे पास जब फाइनल इसका मेरिट बनता है तो इसको हाफ कर दिया जाता है। जितने हमारे मार्क्स आते हैं हम उसको 2 पे डिवाइड करते हैं वो पीपीएससी वाले, और उसको जो है फाइनल मेरिट में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसके बाद है, अगर तो खुशकिस्मती से टेस्ट पास होता है उसके बाद जो है अगला मरहला वो है इंटरव्यू का। इंटरव्यू की वेटेज सबसे ज्यादा होती है। इसके मार्क्स जो हैं वो 100 हैं और 100 ही इंक्लूड होंगे फाइनल मेरिट में। 50 मार्क्स का एकेडमिक, 50 मार्क्स जो है हमारे टेस्ट के, और जो है 100 मार्क्स हमारे हैं इंटरव्यू के। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वो एकेडमिक का जो फॉर्मूला है उसकी बात करते हैं। यूपीएससी ने हमें एक फॉर्मूला दिया, एक ओल्ड फॉर्मूला था, एक न्यू फॉर्मूला है। ओल्ड की जो है मैं आपसे डिटेल शेयर नहीं करूंगी क्योंकि वो अब यूज में नहीं रहा, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो इसमें मिसकंसेप्शन फैला रहे हैं कि ओल्ड फॉर्मूले से जो है वो मार्क्स ज्यादा मिलते थे और न्यू फॉर्मूले से जो है वो कम मिल रहे हैं। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, इसकी मैं आपको सारी बातें बताती हूँ कि किन किन पहलुओं को मद्देनजर रखा गया है और ओल्ड और न्यू में क्या फर्क है और कौन सा बेस्ट फॉर्मूला है। सबसे पहले देखें कि हमारे पास जो हैं वो 50 मार्क्स होते हैं हमारे पास इंटरव्यू के। ठीक है, इसके एकेडमिक के 50 मार्क्स हैं, लेकिन जो हमारे मैट्रिक, इंटर और बीएस के हैं उसके हमारे 40 मार्क्स इंक्लूड होते हैं और 10 मार्क्स बाकी बचे। 10 मार्क्स हमारे पास वो किस चीज के हैं, 10 मार्क्स जो हैं उसमें जो है वो उन स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट सर्विस के दौरान उनकी डेथ हो जाए, तो वो बच्चा क्लेम कर सकता है कि मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई है, वो इस इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहे थे, तो फिर उनको जो है वो इन 10 मार्क्स में से मार्क्स दिए जाते हैं। यूजली अगर दिए जाएं तो 10 ही दिए जाएंगे, लेकिन अगर मैं अपनी बात करती हूँ, जो अपने बैच की बात करती हूँ जहाँ तकरीबन तकरीबन 14,000 बच्चों ने अप्लाई किया था, तो उसमें से किसी एक बच्चे को भी ये मार्क्स नहीं मिले थे। तो इन 10 मार्क्स की आपने टेंशन नहीं लेनी, ये मार्क्स किसी को भी नहीं मिलते। तो बाकी जो है हमारे पास अब टोटल बचते हैं 190। ठीक है, 190 मार्क्स हमारे पास बचते हैं, जिनमें से सबसे पहले हम इन 40 मार्क्स को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे एकेडमिक के हैं। ये मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ आगे कि उसमें जो है वो हमारे पास क्या है, कौन सा फॉर्मूला है। इस न्यू फॉर्मूले में एक्चुअली उन्होंने क्या किया है, उन्होंने परसेंटेज को इन्वॉल्व किया है। ये देखें। अच्छा जी, अब बात करते हैं एकेडमिक फॉर्मूले की। तो इसमें देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला जो है वो मैंने उन लोगों के लिए लिखा है जिन्होंने बीएससी और एमएससी एनुअल सिस्टम से की है। ठीक है, तो आपके मैट्रिक के मार्क्स जो हैं उसकी 5% इन्वॉल्व होंगे,
इंटर के मार्क्स के आपके 7%, बीएससी के मार्क्स के 11% और एमएससी के मार्क्स के आपके 17% इन्वॉल्व होंगे। आपने करना क्या है, आपने मैट्रिक के मार्क्स लेने हैं, उसको टोटल से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 5, इधर हमारे आपके पास जो हैं वो आपके मार्क्स आ जाएंगे। इंटर के मार्क्स भी इसी तरह ऑब्टेन्ड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 7, बीएससी के भी इसी तरह और एमएससी के भी इसी तरह। उसके बाद आपने क्या करना है, जो मार्क्स आपके पास आ जाएंगे उनको उन सबको है आपने ऐड कर लेना है। तो टोटल आउट ऑफ 40 जो है वो आपके पास मार्क्स आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट मैं आपको एक एग्जांपल से भी बताती हूँ कि किस तरह इस फॉर्मूले से हमने इवेलुएट करना है। अगर किसी को इस फॉर्मूले में प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, अगर किसी को समझ ना लगे। नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास फॉर्मूला है सेमेस्टर सिस्टम के लिए। जिन्होंने किया है बीएस ऑनर 4 ईयर, उसमें जो होता है हमारे पास 8 सेमेस्टर होते हैं। तो आपने करना क्या है, मैट्रिक और इंटर के लिए इसमें भी सेम फॉर्मूला है, 5% एंड 7%। मैट्रिक के 5%, इंटर के 7%। आपने इनको इवेलुएट करके बीएस के 4 ईयर्स। मोस्टली लोगों में मिसकंसेप्शन है, वो मैं आपको क्लियर कर दूं। लोग कहते हैं सीजीपीए का बड़ा रोल है। ठीक है, मेरी अपनी सीजीपीए अल्हम्दुलिल्लाह 4/4 है, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो सीजीपीए का पीपीएससी में कोई रोल नहीं है। ठीक है, जस्ट आपकी जो है वो परसेंटेज काउंट की जाती है, आपके मार्क्स काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, जो आपके पास डिग्री है आपकी 28 से मल्टीप्लाई करके आपके पास जो है वो इन जो मार्क्स आएंगे इन सबको ऐड करके तो आपके पास आपके एकेडमिक मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट ये देखें, आपके पास मैंने एक एग्जांपल लिखी है मार्क्स कैलकुलेशन के लिए। अगर हम सेमेस्टर सिस्टम की बात करते हैं तो ये मैंने एक फर्जी मार्क्स लिखे हैं, देखें। मैट्रिक में अगर 919 मार्क्स हैं आउट ऑफ 1100, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास आ गए 4.177। इंटर में मार्क्स हैं 858, उसको 1100 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 7। इसी तरह बीएस के जो मार्क्स हैं उसको, जो मार्क्स हैं टोटल ये हैं 2332। उसके जो टोटल मार्क्स हैं बीएस के जब हमारे सेशन में थे तो वो थे हमारे 2680, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 28 से तो बनते हैं 24.364। इन सबको जब हमने ऐड किया है तो टोटल मार्क्स जो बनते हैं वो ये हैं 34.02। ठीक है, ये मार्क्स टोटल हमारे पास बनते हैं, ये आउट ऑफ 40 मार्क्स हैं और यही एकेडमिक मार्क्स हैं जो पीपीएससी जो है वो ये फॉर्मूला यूज करके आपके मार्क्स इवेलुएट करते हैं, जो आपके फाइनल मेरिट में है काउंट, ये काउंट होते हैं। ठीक है, आगे जो है अब मैं जो एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है जिससे भी बात कर लो वो यही कहता है कि न्यू फॉर्मूला बहुत बुरा है, ओल्ड फॉर्मूला बहुत अच्छा था। ओल्ड फॉर्मूले से तो मार्क्स से 38 39, इवन के बहुत ज्यादा बच्चों के 40 भी थे। किसी के अगर 91% हैं, तकरीबन सब में अगर एनुअल सिस्टम में 90 से अब 80 से अबव होते थे तो उनको जो है वो पूरे पूरे नंबर दिए जाते थे। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो बच्चे 40 पे बैठे थे ऐसा नहीं है उनके साथ। किसी के 34, किसी के 33, किसी के 35, जो 40 पे थे, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं उनकी बात करती हूँ जो 38 37 पे थे, उनके साथ क्या हुआ है। जिसकी जितनी अच्छी परसेंटेज थी उसने उतने ही मार्क्स सिक्योर किए हैं। देखें आप, कुछ स्टूडेंट हमारे पास हैं कि उनके मार्क्स, मेरी अपनी, इवन मैं अपने बैच की बात बताती हूँ कि उसके मार्क्स मेरी फ्रेंड के थे 38, लेकिन जब फॉर्मूला अप्लाई किया, न्यू फॉर्मूला अप्लाई किया तो उसके मार्क्स बन गए 29। अब उस बंदे ने तो कहना ही है कि न्यू फॉर्मूला जो है वो बहुत बुरा है, इससे मार्क्स जो हैं वो कम बनते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मेरे हिसाब से जो है वो न्यू फॉर्मूला वो बहुत अच्छा है, इससे जो है वो हर परसेंट मार्क्स जो है वो वेरी करते हैं। पहले की बात जो थी, जो ओल्ड फॉर्मूला था, उसमें अगर एक बंदे के इंटर में से या आप मैट्रिक में से बताएं कि 71 मार्क्स हैं और दूसरे के 79 है,
तो दोनों को 4 ही नंबर मिलने हैं। हालांकि अच्छा खासा इसमें से 30-40 नंबर का फर्क पड़ जाता है इतनी परसेंटेज पे, बल्कि शायद 50 का पड़ता हो। तो अगर 71 और 79 वाले को सेम मार्क्स मिल रहे हैं तो ये इंसाफ नहीं था। ये उस बच्चे के साथ ज्यादती थी जो 79 पे है। उसको लाके पीपीएससी वालों ने 71 के बराबर बिठा दिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 71 के जो है, 71% जिसके हैं, वो उसको जो है वो अलग नंबर दिए जाएंगे। 72% जिसके हैं वो उसको अलग नंबर दिए जाएंगे। 73% को अलग। इसी तरह ये वेरी करेगा। और हर किसी को उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितनी उसकी परसेंटेज अच्छी होगी। किसी को भी मार्क्स जो हैं वो कम या ज्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो ये जो थी हमारी एकेडमिक फॉर्मूले की सारी एक्सप्लेनेशन थी। नेक्स्ट जो है वो हम 10 मार्क्स की बात करते हैं। जो हमारे पास 10 मार्क्स जो मैंने आपको बताया था, उसमें क्या है, इसके बारे में आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि ये 10 मार्क्स जो हैं बाकियों को मिलेंगे। हम अगर किसी को मिलते हैं तो हमारे मेरिट पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये किसी को भी नहीं मिलते। इवन के 10 मार्क्स जस्ट वेस्टिंग है किसी को। मेरे हिसाब से आज तक मैंने अभी तक कोई नहीं देखा जिसको ये मार्क्स मिले हों। ठीक है। मैंने आपको बताया है कि 14,000 बच्चे ने दिया है। उसमें से मैंने एक भी बच्चा नहीं देखा कि जिसने कहा हो कि मुझे एकेडमिक मिले हैं। मेरे तो टोटल 50 में से मार्क्स जो हैं एकेडमिक वो 45 बन रहे हैं, या जितने भी बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। एकेडमिक 40 में से ही काउंट होते हैं। नेक्स्ट जो 10 मार्क्स हैं वो किसी को भी नहीं मिलते। अब यहाँ पे जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने जा रही हूँ आपको। बहुत से लोग करते हैं कि एमफिल पीएचडी टीचिंग एक्सपीरियंस, ये सब मोस्टली बच्चों की तरफ से क्वेश्चन होते हैं कि मार्क्स मिलते हैं पीएचडी के एमफिल के। तो एक चीज मैं इधर क्लियर करती जाऊं, ना तो एमफिल का कोई नंबर मिलता है, ना पीएचडी का कोई नंबर मिलता है, और ना ही टीचिंग एक्सपीरियंस मैटर करता है। ठीक है। मैं खुद जब सिलेक्ट हुई थी तो मेरे पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं था। जस्ट मेरा बीएस था। ना मेरे पास एमफिल था ना पीएचडी थी। तो एक चीज जो वो आपके अंदर देखते हैं वो आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, वो आपका नॉलेज देखते हैं। ठीक है। तो ये चीज जो है आपने याद रखनी है कि इन चीजों के कोई नंबर नहीं है। इस चीज से परेशान नहीं होना। ठीक है। आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है। बाकी जो है नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी, जिसमें मैं लेक्चर मैथमेटिक्स के लिए बुक्स आपको सजेस्ट करूंगी, और रिटन टेस्ट के बारे में आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन दूंगी। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम।